नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा का कैलेंडर व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया है। व्यापम को आजकल हम कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में निर्धारित की गई है। अक्टूबर 2024 तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। आज हम इसी की अगली कड़ी में प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत गर्भवती की देखभाल इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। गर्भवती की देखभाल अंतर्गत हम गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच आदि टॉपिक और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भावस्था प्रेगनेंसी अर्थ गर्भाधान से जन्म तक के समय को गर्भकालीन अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में एक स्त्री स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। गर्भाधान की अवधि गर्भावस्था की अवधि 40 हफ्ते अथवा 280 दिन अथवा 9 महीने व 7 दिन निर्धारित है। गर्भधारण की प्रथम अवस्था 12 हफ्ते के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मासिक धर्म का बंद होना। दूसरा, थकान का अनुभव होना। तीसरा, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। चौथा, स्तनों में तनाव उत्पन्न होना। पांचवा, जल्दी जल्दी मूत्र त्यागने की इच्छा होना। छठा, स्तनों के निप्पल गाढ़े रंग के हो जाते हैं। और सातवां, प्रातः काल में जी में चलना व उल्टी आना। ये सभी गर्भावस्था की प्रथम त्रिमाही के सामान्य लक्षण हैं जो सामान्यतः हर गर्भवती को होते हैं। अब हम बात करेंगे गर्भधारण की द्वितीय अवस्था, जैसे 13 से 28 हफ्ते के सामान्य लक्षण क्या हैं। पहला, स्तनों के आकार में वृद्धि एवं फैलाव होना। दूसरा, पेट में भ्रूण की गतियों का अनुभव होना। तीसरा, माथे एवं गालों पर भूरे रंग के धब्बों का होना। और चौथा, पेट के निचले भाग पर काले रंग के धब्बे एवं लकीरें उत्पन्न होना। गर्भधारण की बीजावस्था क्या है। अर्थ, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। बीजावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, इस अवस्था में जीव स्त्री के शरीर में अंडे के आकार का होता है। दूसरा, 1 सप्ताह के पश्चात यह अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल स्राव में तैरता रहता है। तीसरा, इस अवस्था में जीव अपना पोषण स्वयं ही करता है। और चौथा, गर्भाधान के 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। अब हम देखेंगे गर्भधारण की भ्रूणावस्था। इसका अर्थ है गर्भधान के तीसरे सप्ताह से 3 माह तक के समय को भ्रूणावस्था कहा जाता है। भ्रूणावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु को भ्रूण कहते हैं। इस अवस्था में भ्रूण के विकास की गति तीव्र होती है। तीसरा, इस अवस्था में भ्रूण के अंदर तेजी से परिवर्तन होता है। और चौथा, इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। गर्भावस्था गर्भावस्था की अवधि गर्भधारण के तीसरे माह से जन्म तक की होती है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला, इस अवस्था में शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है। दूसरा, शिशु के भार एवं आकार में लगातार वृद्धि होती है। तीसरा, शिशु के हृदय, फेफड़े व नाड़ी मंडल कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और चौथा, इस अवस्था में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस व लौह तत्व एवं लवण की अधिकता होती है। पांचवा, गर्भावस्था के 7वें, 8वें और 9वें माह में भ्रूण अपने कुल वजन का 75% वजन प्राप्त कर लेता है। छठा, भ्रूण के रक्त के प्लाज्मा की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। और सातवां, इस अवस्था में लाल रक्त कणों में मात्र 20% की ही वृद्धि हो पाती है।
गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? गर्भवती महिला को हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्रतिदिन लगभग 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 300 कैलोरी के लिए गर्भवती महिला का सर्वोत्तम आहार है, जैसे साबुत अनाज, प्रोटीन, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, मिठाइयाँ अल्प मात्रा में। गर्भावस्था के दौरान आहार। गर्भावस्था के दौरान आपको दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाना ज़रूरी है। दूध और दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद लें। इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ताज़ा मौसमी फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि इनसे विटामिन और खनिज मिलते हैं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। हरा साग लौह तत्व और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। मुट्ठी भर 45 ग्राम मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाती है। मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी या मछली प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। कई तरह के खाद्य पदार्थों से मिलकर बना संतुलित आहार बच्चे की बढ़ने में मदद करता है और खून की कमी नहीं होने देता है। अब हम देखेंगे कि गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत। पहला है लौह तत्व, जो कि हम हरा साग, छिलके वाले अनाज, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली के दाने, मांस, गुड़ आदि में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, दूध, दूध उत्पाद, तिल, बादाम, सोयाबीन, दूध, शलजम, अंडा आदि में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन, संतरा और गहरी हरी सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, सब्जियां, मांस, मछली, दूध और दूध उत्पाद, सोया उत्पाद आदि में विटामिन पाया जाता है। प्रोटीन, पनीर, दूध और अन्य दूध उत्पाद, मिले जुले अनाज, बीज, मूंगफली के दाने, अंडा, मांस, मुर्गी, सोयाबीन आदि में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। वसा, मक्खन, घी, तेल, मूंगफली के दाने आदि में वसा पाया जाता है, जो गर्भवती महिला आसानी से प्राप्त कर सकती है। गर्भावस्था में सुबह क्या क्या खाना चाहिए? टोस्ट या क्रैकर्स, दलिया, ओट्स, नट्स या बीज, ताज़े फलों का जूस, ये सभी गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को सुबह नाश्ते के समय खा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन में वृद्धि का होना। पहला, प्रथम तिमाही में 1 से 3 माह जिसे हम बोलते हैं, इस दौरान गर्भवती के वजन में 1 से 2 किलोग्राम वृद्धि होना चाहिए। दूसरा, द्वितीय तिमाही में, जिसे हम 4 महीने से 6 माह तक की अवधि बोलते हैं, इस दौरान 500 ग्राम प्रति सप्ताह या कुल वजन में 5 से 6 किलोग्राम वृद्धि होना चाहिए। तीसरा, तृतीय तिमाही में, जिसे हम 7 से 9 माह की अवधि बोलते हैं, इसमें भी 500 ग्राम प्रति सप्ताह या 5 से 6 किलोग्राम कुल वजन में वृद्धि होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरों से बचाव कैसे करें? निम्न में से गर्भवती में कोई भी लक्षण दिखाई दे तो महिला को तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। पहला लक्षण है योनि से रक्तस्राव होना। दूसरा, अक्षेप या दौरे आना। तीसरा, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिर दर्द का होना। चौथा, गंभीर पेट दर्द होना। पांचवा, तेज सांस चलना या सांस लेने में कठिनाई होना। और छठा, उंगलियां, चेहरे और पैरों में सूजन आना। ये सभी लक्षण गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत का संचार करना। गर्भपात के प्राकृतिक कारण निम्न हैं। पहला, थायराइड। दूसरा, मधुमेह या हार्मोन का असंतुलन या हार्मोन बिगड़ना। भारत में गर्भपात के लिए कानून। मेडिकल टर्मिनेशन का प्रेगनेंसी एक्ट
1971 के तहत गर्भवती महिलाओं को 20 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति है। अतः 2021 में हुए संशोधन के पश्चात कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 24 सप्ताह की हो सकती है। गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच। गर्भावस्था के समय कब कब जांचें करवाना चाहिए? प्रसव पूर्व जांच क्या है? प्रसव पूर्व रोग का निदान करने या लक्षणों को बिना प्रसूति की जटिल स्थिति का निदान करने के लिए स्वास्थ्य जांच को प्रसव पूर्व जांच कहते हैं। यह जांच गर्भावस्था और प्रसव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। प्रसव पूर्व अवस्था क्या है? गर्भावस्था पूर्व अवस्था की अंतिम अवस्था है जो गर्भधारण के 2 महीने बाद जन्म तक होती है। इस अवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, 1 माह में जनांग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, हड्डियों एवं मांसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है। और तीसरा, इस अवस्था में भ्रूण गर्भाशय में गति करना प्रारंभ करता है। प्रसव पूर्व जांच क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, चिकित्सीय समस्या का जल्दी पता लगाना। दूसरा, शिशु को आनुवंशिक बीमारियों से बचाना। और तीसरा, एक स्वस्थ शिशु की जन्म के लिए प्रसव पूर्व जांच अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रसव पूर्व परीक्षण के निम्न लाभ हैं। पहला, प्रसव पूर्व आनुवंशिक जांच एवं नैदानिक परीक्षण भ्रूण के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, यह परिवार और स्वास्थ्य प्रदाताओं को गर्भावस्था एवं उनके बारे में सही निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा, आनुवंशिक परीक्षण से डाउन सिंड्रोम, ट्रिमोसी तेरा, स्पाइना बिफिडा जैसी जन्मजात स्थितियों की जांच कर सकते हैं। एएनसी के दौरान पेट की जांच से गर्भस्थ शिशु की बढ़त और उसकी कुशलता का आकलन करने में मदद मिलती है। प्रसव पूर्व परीक्षण में कौन कौन सी जांचें शामिल होती हैं या कौन कौन सी जांच करवाना चाहिए? पहला है शारीरिक परीक्षण। दूसरा, वजन की जांच। तीसरा, मूत्र नमूना लेना। चौथा, रक्त परीक्षण करना। पांचवा, इमेजिंग परीक्षण करना या अल्ट्रासाउंड परीक्षण आदि। अब हम देखेंगे कि प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वस्थ माता से स्वस्थ शिशु के जन्म को सुनिश्चित करना। दूसरा, हाई रिस्क वाली गर्भवती का शीघ्र पता लगाना। तीसरा, गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का पता लगाना। चौथा, गर्भावस्था को अधिकतम देखभाल प्रदान करना। गर्भवती के स्वास्थ्य जांच को ऊंचा उठाना। छठा, माता को गर्भावस्था की आवश्यक जानकारी प्रदान करना। और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। गर्भवती माता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रसव के लिए तैयार करना। गर्भवती को परिवार नियोजन व चिकित्सीय गर्भ समापन के बारे में जानकारी प्रदान करना। गर्भवती स्त्री को शिशु की देखभाल की शिक्षा देना। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना और गर्भवती स्त्री के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना। ये सभी प्रसव पूर्व गर्भवती माता को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य हैं। गर्भावस्था में होने वाले खतरों से बचाव निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, गर्भवती महिला को हर 4 घंटे में कुछ खाने के लिए देना। दूसरा, वजन बढ़ाने की चिंता के बगैर अच्छे से खाना चाहिए। तीसरा, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। चौथा, मदिरापान और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पांचवा, कैफीन की मात्रा कम करना चाहिए। छठा, गर्म मसाला चीज़ें नहीं खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके अलावा ब्रीदिंग और व्यायाम करना चाहिए। ब्रीदिंग का मतलब है कि गहरी सांस लेना। अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। 11वां,
कच्चा या अधपका मांस मछली नहीं खानी चाहिए और लंबे समय तक खड़े होने व हिलने डुलने से बचना चाहिए। गर्भावस्था की जटिलताएं। अर्थ: ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जो गर्भवती महिला को बच्चों के जन्म के दौरान होती है उसे गर्भावस्था की जटिलताएं कहते हैं। प्रसव संबंधी विकार अर्थात जो समस्याएं बच्चों के जन्म के बाद होती हैं उसे प्रसव संबंधी विकार कहते हैं। गर्भावस्था की सामान्य जटिलताएं निम्न हैं। सामान्य जटिलताएं मतलब गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियां: एनीमिया, गर्भकालीन मधुमेह, गर्भकालीन संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरमेसिस ग्रोविडेरम, प्री एक्लेप्सिया आदि। गर्भवती में मधुमेह या गर्भकालीन मधुमेह। गर्भवती के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी समय टाइप 2 मधुमेह का खतरा भी बढ़ जाता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। इसके लक्षण है गंभीर व लगातार उल्टी आना। प्रभाव है निर्जलीकरण व वजन में कमी आना। यह समस्या सामान्यतः पहली तिमाही में ठीक हो जाती है। भ्रूण व अपरा संबंधी समस्याएं। अस्थानिक गर्भावस्था। पहला, जब भ्रूण का प्रत्यारोपण गर्भाशय से बाहर हो जाए। दूसरा, कारण सामान्यतः धूम्रपान, अधिक उम्र में गर्भधारण। फैलोपियन ट्यूब में आघात के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। गर्भपात। 20 सप्ताह से पहले गर्भ का नष्ट होना गर्भपात कहलाता है। स्टील बर्थ। 20 सप्ताह के बाद गर्भ भ्रूण का नष्ट होना स्टील बर्थ कहलाता है। अपरा संबंधी अवखंडन। प्रसव से पूर्व गर्भाशय में प्लेसेंटा का अलग होना अपरा संबंधी अवखंडन कहलाता है। इसके प्रभाव है तीसरी तिमाही में योनि से रक्तस्राव होने लगता है। प्लेसेंटा एक्रीटा। गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा का असामान्य जुड़ाव को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। गर्भवती महिला की संपूर्ण देखभाल। गर्भवती की प्रसव पूर्व निम्न देखभाल होनी चाहिए। पहला, गर्भवती महिला की पूर्ण शारीरिक जांच। यह सभी जांचें गर्भवती महिला की होना चाहिए। पैल्विक जांच करनी चाहिए। प्रयोगशाला के दौरान निम्न परीक्षण जैसे मूत्र परीक्षण, रुधिर समूह प्रकार की जांच जिसे हम रक्त परीक्षण भी कहते हैं, संपूर्ण रुधिर संख्या की जांच, HIV परीक्षण, VRL परीक्षण, हेपेटाइटिस बी का परीक्षण, सेरोलॉजी का परीक्षण आदि जांचें गर्भावस्था के प्रसव पूर्व होनी चाहिए। गर्भवती को निम्न विषयों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, मातृत्व पोषण के बारे में, STD और HIV संक्रमण के बारे में, माँ द्वारा शिशु को स्तनपान कराने के संबंध में, माँ के पूरक पोषण, आहार में विटामिन, आयरन और कैल्शियम के बारे में जानकारी, गर्भवती को मानसिक रूप में स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर काउंसलिंग करना। छठा, गर्भकाल में किसी प्रकार की दवा नहीं लेनी चाहिए। और सातवां, गर्भकाल में शराब, सिगरेट, कोकीन, हीरोइन आदि नशीले पदार्थ लेने से बचना चाहिए। प्रसव को बेहतर ढंग से करवाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। पहला, रोगाणुरोधी साबुन जैसे डेटॉल, सेवलॉन आदि का प्रयोग करना। दूसरा, साफ कपड़ों का उपयोग करना। तीसरा, हाथ और नाखून साफ रखने के लिए ब्रश का उपयोग करना। चौथा, स्वच्छ रुई का उपयोग, नई रेज़र या ब्लेड का उपयोग करना। छठा, कीटाणु रहित सिरिंज सुइयों का उपयोग करना। सातवां, 2 प्याले, एक हाथ धोने के लिए, दूसरा जर को संभालने के लिए। और आठवां, फेटोस्कोप या भ्रूण संबंधी स्टेथोस्कोप का उपयोग
करना। 9वां हीमोस्टोट गर्भनाल को पकड़ने के लिए एवं रुधिर स्त्राव वाली नाड़ियों के लिए। 10वां कीटाणु रहित सुई बच्चों के जन्म के बाद में योनि द्वार को सीलने के लिए। और 11वां बच्चों की आँखों के लिए सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप। प्रसव के दौरान होने वाली संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? पहली प्राथमिकता संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। सर्दी, जुकाम, टीबी, खांसी को प्रभावित लोगों से शिशु को दूर रखना चाहिए। तीसरा है प्रसव के दौरान मास्क का उपयोग करना चाहिए। प्रसव के दौरान प्लास्टिक एप्रेन पहन ले। 5वां है अपनी शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ाकर रखें। अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। और 7वां है डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करें। प्रसव की प्रक्रिया। प्रसव वाले बेड व टेबल को ढक दे ताकि संक्रमण से दूषित ना हो। दूसरा, गर्भवती महिला को नीचे की ओर जोर लगाने को कहें। तीसरा, बच्चे को सिर के नीचे करके रखें जब तक बच्चे के कंधे दिखाई न दे। चौथा, नवजात बच्चे हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाता है, इसीलिए ध्यान रखें। 5वां, बच्चे के बाहर आने पर अपनी उंगलियों पर जाली या साफ कपड़ा रखकर बच्चे के मुंह को साफ करें। बच्चा रोया नहीं, यह ज़रूर ध्यान रखें। माँ की तरफ वाली कोड को क्लैप करें। कुछ देर तक अपरा के बाहर आने की प्रतीक्षा करें। अपरा के बाहर आने पर गर्भाशय को साफ करें। गर्भपात के प्रकार। संभावित गर्भपात, इसमें माँ के उचित आराम न करने से गर्भपात हो जाता है। अनिवार्य गर्भपात, जब गर्भावस्था ऐसी स्थिति में पहुँच जाती है कि उसे जारी रखना असंभव हो, तब अनिवार्य गर्भपात कराया जाता है। तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, इस अवस्था में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। गर्भ के कुछ अवशेष बाहर आ जाते हैं और कुछ अंदर रह जाते हैं। चौथा है पूर्ण गर्भपात, इसमें भ्रूण समाप्त हो जाता है और गर्भ के सारे भाग बाहर आ जाते हैं। प्रसव पूर्व एवं बचपन के रोगों का संपूर्ण प्रबंधन। WHO या यूनिसेफ की सहभागिता से 1990 में IMNCI योजना के मुख्य तत्व। पहला है संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। दूसरा, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। तीसरा, रोगी प्रबंधन व स्वास्थ्य कर्मचारियों के मध्य काम करने के तरीकों में सुधार करना। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 10 अगस्त 2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया है और 11 अगस्त 2016 को इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया है। विधेयक के निम्न प्रावधान हैं। संशोधित विधेयक में पूर्ण वेतन के साथ साथ 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। पूर्व में मातृत्व अवकाश प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व दिया जाता था। संशोधन के उपरांत 8 सप्ताह पूर्व दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर यह अवकाश 12 सप्ताह से अधिक नहीं दिया जाएगा। मातृ शिशु रक्षा। नवजात शिशु की देखभाल, श्वसन मार्ग को साफ रखना, शिशु के शरीर के तापमान को सामान्य रखना, संक्रमण की रोकथाम करना, पर्याप्त पोषण प्रदान करना, जीवन चिन्हों का सतत परीक्षण करना, त्वचा की देखभाल करना, नाभि रज्जु की देखभाल करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, जच्चा बच्चा का प्रतिरक्षण करना, प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण करना, माता पिता से लगाव स्थापित करना,
माता पिता को उचित सलाह देना, नवजात शिशु को गर्म रखना, जन्म के 1 घंटे के उपरांत ही स्तनपान शुरू करवाना, शिशु को 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना। पहले 48 घंटे तक शिशु को स्नान न करवाएं, नाल को सूखा रखें, शिशु को बीमार लोगों से दूर रखें। यदि शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसकी विशेष देखभाल करें। गर्भवती की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। हर बुधवार और शनिवार को आयरन फॉलिक सिरप प्रदान किया जाए। ऑटो डिस्पर्सी का उपयोग करके 1 मिलीलीटर फॉलिक एसिड सिरप दें। बीमारी या अत्यधिक कुपोषित बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सिरप दें। भोजन करवाने के बाद ही हमेशा बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड देना चाहिए। 50 मिलीलीटर आयरन फॉलिक एसिड सिरप की बोतल 6 माह में समाप्त हो जाती है। इसके समाप्त होने पर आप नई बोतल के लिए आशा या एएनएम दीदी से संपर्क करें। आयरन सिरप खुराक देने के बाद कृपया कार्ड में राइट टिक निशान लगाएं। आयरन सिरप लेने के बाद शिशु में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर एएनएम दीदी से तुरंत संपर्क करें।